Hi everyone, good evening. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. Before I start new reaction, इसके पहले मैं अपना जो मेरा पिछला जो भी सपना के ऊपर वीडियो एक आया है उसके ऊपर मैं 2 शब्द और बोलना चाहूंगी जो मैं शायद मुझे उसी वीडियो में बोल देना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए सपना गलत है, सपना ये सपना वो। देखिए मैं ना ये जो पूरा मैटर है ना सपना का, मैं इसको इस लेवल पे नहीं, इतने माइन्यूट लेवल पे नहीं देख रही हूँ कि उसने हेट भिजवा दिया उसको, ये इसने उसका नाम ले लिया बार बार। मैं ओवरऑल जो रूट कॉज है मैं उस पर इस मैटर को डिस्कस करती हूँ, उस पर मैं अपने पॉइंट्स रखती हूँ। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी अपने बच्चों के लिए, वो प्रॉपर्टी आपसे कोई छीनना चाह रहा है जिसके लिए वो 10 तरह के टैंट्रम्स कर रहा है, जिसका जवाब आपको आके देना पड़ रहा है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं डिस्कस करूंगी आपसे कि उसने ये बोला तो उसने वो बोला तो उसने वो बोला। नहीं, मेरा जो फोकस है ना वो वहीं रहेगा कि भाई प्रॉपर्टी का मसला है तो है, उसकी जान को खतरा है तो है। मैं ये कहूंगी कि देखो, ये ना कहावत मेरे भाई ने बनाई थी कि घास को मत देखो, है ना, जो जंगल में लंबी लंबी घासें लगती हैं, घास को मत देखो, घास के पीछे छुपी हुए शेर को देखो, या जो घास के पीछे छुपी हुई मुसीबत है उसको देखो। तो मैं आप लोग को भी यही बोलूंगी कि यहाँ पे आप लोग घास और तिनका मत देखिए कि इसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला, इसने इतनी बार एक्सपोज किया अपने सास ससुर को, क्यों किया? बेवजह तो नहीं कर रही होगी, ऑब्वियसली बेवजह तो कोई कुछ भी नहीं करता है, राइट। सो हम लोगों को छोटी चीजें नहीं देखनी, हम लोग को ये देखना है कि मसला एक्चुअली ये उठ क्यों रहा है सोशल मीडिया पे। और जो FIR हुई है वो एक्चुअली उसको चुप कराने के लिए हुई है, ताकि वो कोई भी चीज बाहर ना ला सके। किसी ने मुझसे बोला कि मैं ऐसे ही आपके चैनल पर आ गई, और इतना लंबा कमेंट, उसके बाद मैंने ब्लॉक कर दिया आपको बहन, क्योंकि आप ऐसे ही मेरे चैनल पर आ गई हैं तो आप ऐसे ही चली जाती, आपको कमेंट करने की नहीं पड़ी होती, राइट। तो इन्होंने बोला कि तुमने कार के बारे में कुछ नहीं बोला सपना की, तो बहन उस कार के बारे में पहले डिटेल्स ले आओ जिससे राजवीर की मौत हो गई, ठीक है। जब उस कार के डिटेल्स आ जाएंगे तो हम सपना की कार के बारे में भी आपको रिएक्शन दे देंगे, ओके बहन। तो जो पहले पिछले मसले हैं ना, पहले वो सुलझाएं, उसके ससुराल वाले, बाद में आगे की बात करेंगे, ठीक है। समझ में आई? मेरा ये वीडियो लेट हो गया है, डिले हो गया, क्योंकि ये देख रहे हो, ये दिस इज द कल्प्रेट। ये अपने आप ऑटो डिस्कनेक्ट नहीं होता, बिकॉज दिस इज नॉट एयरपॉड, दिस इज मोटो बड, मोटोरोला का है। एक बार कनेक्ट हो जाता है उस बाद में के वीडियो बना देती हूँ, जहां रखा है उधर उतने दूर पे जाके आवाज कैच करता है और पूरा वीडियो खराब हो जाता है। तो ये दिस इज द कल्प्रेट। अभी इसके अंदर है पूरा दोनों, तो अब मैं वीडियो बना सकती हूँ। दूसरी मनीषा की मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो हमारा ये जो सपना और मनीषा की जो कंट्रोवर्सी है ना, उसमें जो प्रॉब्लम है ना, जो कॉज है, बहुत डीप रूटेड है, बहुत डीप रूटेड। आई ऑलवेज यूज अ वर्ड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग, व्हाट टाइप ऑफ कंडीशनिंग एम आई टॉकिंग अबाउट हियर? आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशनिंग जो लड़कियों की जाती है कि तुम लड़की हो, तुम्हें सब झेलना है, तुम्हें पति चाहे जैसा भी हो। जैसे जो कंडीशनिंग आपको मनीषा के अंदर दिखेगी कि पति जूता भी मारेगा, पति हमारी पूरे सोशल मीडिया पे बेइज्जती करेगा, रहना हमको उसी के साथ, प्यार हम उसी से करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी कंडीशनिंग हुई है कि तुम्हारी उस घर में डोली गई है तो अर्थी ही उठनी चाहिए, तुमको 100 चीजें सुन करके भी एडजस्ट करना चाहिए। आप 50 लोग हैं तो 50 लोगों के साथ तुम्हें एडजस्ट करोगी, तो अपने लिए एक भी आवाज नहीं उठा सकती। तो यहाँ पे जितने भी लोग सपना के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं, सपना को 4 गाली दे रहे हैं ना, ये उसी डीप कंडीशनिंग का नतीजा वाले लोग हैं। इनको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम इनकी सोच में है, सपना में नहीं है। सपना अपना पक्ष रख रही है, सपना अपने बच्चों के लिए लड़ रही है, सपना ने जो कमाया है, जो खरीदा है अपने लिए, उसके लिए लड़ रही है। वो इनको हजम नहीं होगा। दे कांट डाइजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग लेडी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, right? So that's the problem of conditioning. That's not the problem of what is happening on YouTube channel, what is the fight between two people. They are not talking about that. They are showing their own upbringing by putting such comments कि सपना कोई कम नहीं है, सपना कोई भी औरत जो बहुत तेज होती है ना, वो कम तो नहीं होती, ये मैं भी जानती हूँ, ठीक है। बिल्कुल कम नहीं होती, वो कम होगी तो स्टैंड ले ही नहीं पाएगी। जो कम है ना वो मनीषा है, जो आप लोग को अच्छी लग रही है, कम है। इतनी उसकी बेइज्जती सोशल मीडिया में पति कर रहा है, उसका पति बाहर मुंह मार के बैठा है, लेकिन वो क्या कर रही है, मेरे को तो अपने पति के साथ रहना है। अब जाके उनकी आंखें खुली हैं, तो लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आंखें ऐसा सच कोई खुल पाई हैं या कुछ भी, क्योंकि अब जब उसने भी गिव अप कर दिया तो पति कह रहा है अब हम सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, लप्पू की बात करूंगी आज मैं।
लप्पू का मैंने वीडियो देखा जहाँ पे लप्पू किसी लेडी का अगेन मजाक उड़ा रहा था। मैं आज इनकी माँ से, अप्सरा मॉम से सवाल पूछना चाहती हूँ, सिखाया क्या है आपने अपने लड़कों को? औरतों को चप्पल दिखाना, औरतों के साथ बदतमीजी से बात करना, क्या सिखाया? आप कहती हैं कि मैंने संस्कार अच्छे दिए हैं लेकिन मैं कर्मों में इनकी भागीदार नहीं हूँ। तो क्या ये संस्कार अच्छे हैं कि कोई आपका एक लड़का औरत को चप्पल दिखा रहा है, आपका दूसरा बेटा औरतों की बदतमीजी से औरतों से बात कर रहा है, औरतों की धज्जियां उड़ा रहा है, औरतों को ब्लैकमेल कर रहा है? ये संस्कार तो होते हैं ना कि औरतों के साथ कैसे बिहेव करना। क्या संस्कार दिए? मैं अप्सरा मॉम से डायरेक्ट पूछ रही हूँ, नाम लेके पूछ रही हूँ। दम है तो आप कुछ भी केस करिए, कुछ भी करिए। आई हैव प्रॉब्लम बिकॉज बोथ योर सन, जितने भी दोनों आपके लड़के हैं, महा अव्वल दर्जे के बदतमीज हैं। इनको तमीज नहीं है बात करने की किसी से भी। आपस में आपके घर का झगड़ा है, आपको आपस में सुलझाना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं आएगा फिर ना उससे। बात कर रही थी लप्पू की। लप्पू ने एक हिंट दिया था कि मैं सबको एक्सपोज करूंगा। क्यों भाई, तेरे पर्चे छप गए तो तू सबके छापेगा। और जो भी लेडी यूट्यूबर थी जिसके बारे में लप्पू ने बोला था कि लोगों के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, आप सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगी, वो लेडी खुद ही सामने आ गई। वो लेडी खुद सामने आकर बोलती है कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ठीक है, बढ़िया, लेकिन मेरा पति मेरे साथ है। यहाँ पे उसने ना भिगा के लप्पू तुझे चप्पल मारी है फेंक के, जिससे तुझे एलर्जी है, चप्पल मारी तेरे मुंह पर। जब उसने ये वाली बात बोली ना कि मेरा पति आज मेरे साथ है, मैं उसे वापस ले आई, तेरे मुंह पर, तेरी बीवी के मुंह पर, मतलब बोले तो तेरी लोगाई के मुंह पर चप्पल फेंक के मारी है उसने। इससे ज्यादा बेइज्जती और कितनी करवाएगा तू, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिर उसके बाद ये बेशरम की तरह आके कहता है लोग तो खुद ही अपने आप एक्सपोज हो रहे हैं, लोग तो खुद ही अपने आप एक्सपोज हो रहे हैं। मतलब तुम किसी को ब्लैकमेल करके दबाने की कोशिश कर रहे हो और वो अपना खुद ही आके बता रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि तुम 4 मिर्च मसाला लगा के चीजें गलत तरीके से पेश करोगे, तो उसने आके खुद ही बता दिया। तो उसने तो बहुत हिम्मत का काम किया। लेकिन यहाँ पे लप्पू, तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम सबको ब्लैकमेल करोगे? एंड जिस लेडी ने आके अपनी पूरी बात रखी है कि हाँ मेरे घर में मेरे हस्बैंड से एक गलती हुई थी, ठीक है, ना चाहते हुए भी उसे अपनी इतनी पर्सनल बात आके सोशल मीडिया पे तुम्हारे कारण सिर्फ रखनी पड़ गई है। ठीक है, तो मैं आगे जितने भी लोगों को, लप्पू नाम का ये प्राणी, इसके अंदर भूत है, लप्पू भूत। तो लप्पू भूत जितने भी लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, देखिए मैं आप लोगों से बोलूंगी कि इस वाहियात आदमी को हैंडल करने का सिर्फ एक तरीका है। अगर ये आपको किसी भी आपकी पर्सनल चीज को लेके ब्लैकमेल करता है तो गिव हिम अ चांस। ठीक है, उसको बोलने दो, जितना उसको भौंकना है सोशल मीडिया पे भौंकने दो। क्योंकि आप सब ने देखा है, जिस आदमी का अपनी माँ के लिए कोई इज्जत नहीं, अपनी बीवी के लिए कोई इज्जत नहीं, अपनी बहन के लिए कोई इज्जत नहीं, कि बाहर वाली एक औरत के लिए ये क्या 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 सबसे लड़ रहा है, आप ऐसे आदमी को अपना साइड रखने दीजिए। जब वो आपको बोलेगी मैं तुमको एक्सपोज करूंगा, लेट हिम एक्सपोज यू। उसके बाद जैसे वो दूसरी जो औरत है ना, जैसे उसने इसके मुंह पे ताला लगवाया ना, तड़प रहा है ऐसे मछली की तरह, मैं बोल नहीं पा रहा, मैं बोल, आप वही एक्शन इसके ऊपर लीजिए कि इसने मेरी पर्सनल चीज ला करके बाहर रखी है। और आपको लगता है ना अगर ये नाम नहीं लेगा तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा कि आपको ही बोल रहा है। तो इस वाहियात आदमी को हैंडल करने का बस यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पर बात करूंगी कि मैंने अभी इनके यहाँ की वाली अंशु का वीडियो नहीं देखा है, लेकिन मैंने जहां तक सुना है कमेंट्स के थ्रू कि उसको लप्पी ने बोला था कि तेरा पति भी ऐसा जब करेगा तो तुझे पता चलेगा। तो लप्पी तुम्हें क्या लगता है 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हाथ की? तो सबके पति तुम्हारे पति जैसे होंगे या सारी पत्नियां तुम्हारी तरह मूर्ख होंगी कि इतनी बेइज्जती के बाद भी उसी पति के लिए मर के दिखाएंगी सोशल मीडिया पे? तुम थोड़ा सा शर्म कर लो लप्पी, तुम्हें तो अपना मुंह लेके आना ही नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, कि तुम्हारी तो फजीहत हो चुकी है। तुम्हारे बारे में तुम्हारे पति ने कैसे कैसे गंदे गंदे हिंट दे रखे हैं। जो लोग मुझे आके बोलते हैं ना कि आपको कैसे पता, अपने व्लॉगर को एक बार ठीक से देखो, वो क्या बोल रहा है, उसका इशारा कहाँ है, ठीक से देखो। लप्पू ने अपनी बीवी के बारे में एक हिंट दिया है कि एक लड़का था, उसकी एंगेजमेंट हुई एक लड़की से, लेकिन उस लड़की का कहीं अफेयर चल रहा था और वो लड़की को फिर एंगेजमेंट में फोन मिला और जब लड़के ने उससे उसका लॉक मांगा और चेक किया तो देखा कि लड़की रात को 2-2 बजे तक किसी आदमी से बात कर रही है। लड़के ने उस लड़के से अपनी फियांसे के बॉयफ्रेंड से बात की तो उसको समझाया कि इसकी सगाई हो गई है, तुम इसको छोड़ दो, ये वो ऐसा वैसा।
तो फिर भी उसने देखा कि वापस बातें हो रही हैं, लेकिन वो लड़का फिर ये मान गया कि उसकी सगाई हो गई है, उसने उस लड़की को छोड़ दिया और उस लड़की की शादी हो गई। लड़की कौन थी? और कोई नहीं था, लप्पी की बात कर रहा था, लप्पू। तो लप्पू जब अपनी बीवी के बारे में ऐसे हिंट दे सकता है ना, तो लप्पू किसी भी औरत की इज्जत तो नहीं करेगा। ये आप लोगों को समझ करके लेना चाहिए। और जितनी भी औरतें वहां जाके लप्पू भैया हम आपको साथ में देखना चाहते हैं, बहनों, अगर आप चाहती हैं कि साथ में रह के उस मूर्ख औरत की जिसका नाम लप्पी है उसकी पूरी जीवन खराब हो जाए, तो वंस अगेन इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कंडीशनिंग। क्योंकि आप लोग को बचपन से सिखाया जाता है, सबको बचपन से सिखाया जाता है कि आपकी डोली गई है तो उधर से आपकी अर्थी ही उठनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर एक आत्मा है ना, उससे आपको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके 24 घंटे आपके साथ वही आत्मा रहती है और उसी को आपका अच्छा बुरा, आपके अंदर से बाहर तक क्या ख्याल है, सब पता होता है। आपको उससे कनेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बोलना कि नहीं अभी तो मैं यहाँ बहू बन के आ गई हूँ, इधर से तो मेरी अर्थी निकलेगी। देखो, एक बहू छोड़ के आ गई है अपना ससुराल, उसको कितना ट्रोल कर रहा है ये जमाना। क्यों? क्योंकि क्या है ये है कंडीशनिंग का प्रॉब्लम। जो बचपन से बताया जाता है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, वही तुम्हारा घर है, उधर ही तुमको सबके साथ एडजस्ट करना है, सबको खुश रखना है बेटा। ये कंडीशनिंग का प्रॉब्लम है। तो अभी इस कंडीशनिंग के अगेंस्ट अगर कोई भी लड़की जाएगी तो गंदी ट्रोल हो जाएगी। समझ आया? एक और चीज जो मैंने कल नोटिस की, जैसे आप लोग बता रहे थे कि जगत दीदी किसी पंडित जी का प्रमोशन कर रही थी, आशीकरण वशीकरण, प्यार मोहब्बत की प्रॉब्लम, शादी में प्रॉब्लम, ब्याह में प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे ये पंडित जी। तो आप लोग को बता दूं, उनके भाई और भाभी भी इंस्टाग्राम पे वही पंडित जी का प्रमोशन कर रहे हैं, सेम प्रमोशन। कल रात को मैंने देखा। मैं यही बोलूंगी कि जो अप्सरा मॉम है उनसे मैं यही बोलूंगी कि देखिए, सोल्यूशन भी वही लोग दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई जादू टोना कराया है तो वही पंडित जी का कर रहे हैं प्रमोशन, आप करिए कॉल उनको, जरा पूछिए क्या बात है, क्या कैसे किया है, वो बताएंगे कि उन्होंने ही किया है। प्रॉब्लम तो आपको यही मिल रहा है अगर आपको ऐसा डाउट है तो, है ना अप्सरा मॉम? बाकी हाँ, पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ डॉलर छाप रहा है। और ये जो लपुआ है जो दूसरों के डॉलर काउंट कर रहा है, मैं बोलूंगी अपनी शर्म है ना थोड़ी बची हुई, तो अपने भी डॉलर दिखा दे, अपने भी डॉलर दिखा दे। वैसे मैंने भी भोपाल की बहू रानी का वीडियो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, वो लाइव आई थी शायद, और उन्होंने लाइव में स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपना गाली का डेमो दे के दिखाया कि देखो हाँ मैं गाली देती हूँ। क्योंकि लप्पू ने बोला था गाली देने में एक नंबर है, तो देखो गाली देना तो कोई बड़ा क्राइम नहीं होता है ना। लेकिन उन्होंने डेमो दे दिया है कि हाँ देती हूँ मैं। और वंस अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे घर आते थे लप्पू, आसपास दिखते थे, जिनको तुम दोस्त और फैमिली बुलाते थे, उन सब लोगों ने, लेडीज क्लब ने गैंग बना के अब तुम्हारा बैंग बैंग करने वाली हैं वो औरतें। समझ में आया? इसलिए मैं बोलूंगी लप्पी से अपना ले लो पासपोर्ट और जाओ, जल्दी से लंका जाओ, अपना रावण रिचार्ज करा के आ जाओ लप्पू। क्योंकि अभी तुम्हें आगे बहुत लड़ना है। यही बोलना, इतना रायता फैला के बोलना कि बस अब मेरा हो गया, मैं नहीं समेटूंगा। तो भाई जब तक फैला रहेगा तब तक तो फैला ही रहेगा, समेटना भी तुम्ही को पड़ेगा लप्पू, है ना गंदे से लप्पू, छिछोरे से लप्पू, लफंगे से लप्पू। कब सुधरोगे तुम? आई डोंट थिंक सो कि लप्पू कभी भी सुधरेगा। इसके अलावा जूजू को मैंने देखा, जूजू आ गई है सपना के अगेंस्ट। जूजू को ये बात बुरी लग गई है कि सपना ने ये बोल दिया किसी को, जो नहीं, जिससे अभी रिसेंटली हुई है, कि जूजू को तो सारे पीआर उसी ने दिलाए थे। तो जूजू का एक गम और भी झलका कि सब जगह रिएक्शन चैनल और एक ही परिवार के ऊपर बात चल रही है, हमें तो कोई देख नहीं रहा है, अब हम सोच रहे हैं हम भी रिएक्शन चैनल। तो प्लीज डू स्टॉप कमिंग विद दैट प्लास्टिक फेस। यू कैन गिव रिएक्शन। रिएक्शन किसी के बाप की जागीर नहीं है, जैसे व्लॉगिंग किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो अगर आप व्लॉगर से रिएक्शन दे सकती हैं, वैसे ही रिएक्शन वाले भी व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम। बट लेकिन ऐसा वन साइडेड रिएक्शन, और जो वो कहते हैं ना कि जब एक आदमी ट्रोल हो रहा था ना, 10 बिल से निकल के आते हैं। वो जगत दीदी के टाइम पे भी वैसा हुआ था ना, सपना के टाइम पे भी यही हो रहा है। सारे बिल से निकल के आएंगे। जो अभी तक फोन पे बात किया करते थे, सारे निकल के आएंगे, क्योंकि देखेंगे कि जहाँ वजन है वहीं हमें भजन करना है, ताकि हमारी स्ट्रेंथ बने जरा ऐसे। लेकिन रिएक्शन बहुत ऑनेस्टली देना चाहिए। यू नो व्हाट,
अगर उसने ये बोला कि उसने तुम्हें पीआर दिलाए होंगे, एक दो पीआर। वैसे भी तुम्हारे चैनल का तो जूजू बंटा ढार हुआ पड़ा है, हाय तौबा मची पड़ी है तुम्हारे चैनल पर। 8-8 9 9 लाख वाले चैनल पर 20-20 30 हजार व्यूज आ रहे थे, तो खराब ही हुआ ना स्टार्ट। तो वो हम लोग को समझ में आ रहा है कि व्यूज तो तुम्हें भी छापने हैं, इसलिए तुमने आज कम्युनिटी ऐसी छापी कि लोगों का शक जाए कि तुम लप्पू के बारे में बात कर रही हो। लेकिन बात तुमने की किसके बारे में? सपना के बारे में, क्योंकि वो भी अकेली पड़ गई। बट एनीवेज कोई बात नहीं, यू आर अ प्लास्टिक ब्यूटी, तुम्हारी बातें भी प्लास्टिक की ही होंगी। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं जुजू को। इतना ही है मेरा ये रिएक्शन, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि मुझे और भी फॉलो अप करने हैं। बाकी के इतने सारे लाइव वीडियो ये वो इतना जो रहा है फैल रहा है, सबके ऊपर मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती, सुनना पड़ता है, सबको झेलना पड़ता है। तो अब मुझे वो करना है, खाना बनाना है, तो थोड़ा सा काम है। अब बहुत रशा रहता है ये टाइम मेरे घर में। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इस टॉपिक पर बहुत ही सॉलिड होने वाला है, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सभी को टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड जय महाकाल गाइस, जय महाकाल, बाय। I can see